क्या है इंटरमिटेंट फास्टिंग? किस तरीके से इंटरमिटेंट फास्टिंग काम करता है? क्या बेनिफिट्स हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग करने के? इंटरमिटेंट फास्टिंग के समय एसिडिटी को कैसे रोकें? तो पहले हम बात करते हैं क्या है इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग एक ईटिंग पैटर्न है जिसमें कि 2 पीरियड्स होते हैं। एक होता है ईटिंग पीरियड एंड एक फास्टिंग पीरियड। ईटिंग पीरियड में आप कैलोरी डेफिसिट डाइट का सेवन करते हैं एंड जो आपका फास्टिंग पीरियड होता है उसमें आप वाटर डाइट का सेवन करते हैं। जानते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग के टाइप्स के बारे में। 16/8 मेथड। 16/8 मेथड में आप 16 आवर्स अपना फास्टिंग विंडो रखते हैं, 8 आवर्स का आपका ईटिंग विंडो रहता है जिसमें कि आप जो है अपना कैलोरी डेफिसिट डाइट का सेवन कर रहे होते हैं। तो सपोज़ कर लीजिए आपने 12 बजे से खाना खाना स्टार्ट किया तो आप 12 PM से लेके 8 PM तक का टाइम आपका ईटिंग पीरियड रहेगा एंड 8 PM से लेके नेक्स्ट 12 PM तक का टाइम जो रहेगा वो आपका फास्टिंग पीरियड रहेगा। 5:2 मेथड। 5:2 मेथड में आप जो है 5 कंसेक्यूटिव डेज जो अपना नॉर्मल डाइट कर रहे होते हैं एंड 2 कंसेक्यूटिव डेज जो होता है वो आप जो है कैलोरी डेफिसिट डाइट का सेवन कर रहे होते हैं। थर्ड टाइप होता है ईट स्टॉप ईट मेथड। ईट स्टॉप ईट मेथड में आप जो है हफ्ते में एटलीस्ट वंस या ट्वाइस जो है आप 24 आवर्स का फास्टिंग पीरियड रखते हैं जिसमें कि आप वाटर डाइट को फॉलो कर रहे होते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग का एक और टाइप होता है ऑल्टरनेट डे फास्टिंग। ऑल्टरनेट डे फास्टिंग। ऑल्टरनेट डे फास्टिंग में आपका एक दिन जो है आपका पूरा एक ईटिंग विंडो रहता है इसमें कि आप कैलोरी डेफिसिट डाइट को फॉलो कर रहे होते हैं एंड नेक्स्ट उसके ऑल्टरनेट डे जो होता है आप फास्टिंग विंडो फॉलो कर रहे होते हैं जिसमें कि आप वाटर डाइट का सेवन कर रहे होते हैं। अब हम बात करते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग काम कैसे करता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग के टाइम पे जब आप फास्टिंग कर रहे होते हैं तो आपका जो स्टोर्ड फैट होता है वो यूटिलाइज होने लग जाता है, उसका मेटाबॉलिज्म होने लग जाता है, वो फूड से एनर्जी में कन्वर्जन उसका होने लग जाता है जिसके कारण वो आपका वेट लॉस के लिए बहुत ही ज़्यादा मददगार होता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग में फास्टिंग के दौरान आपका इंसुलिन लेवल तेज़ी से जो है कम होने लग जाता है। इसमें जो आपका स्टोर्ड इंसुलिन है उसका यूटिलाइज होने लग जाता है जो कि आपके मेटाबॉलिज्म करवाता है एंड जो कि आपके वेट लॉस के लिए अगेन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग्स में आपका ग्रोथ हार्मोन पे बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। इससे आपका फैट जो है वो उसका मेटाबॉलिज्म होने लग जाता है, आपका जो मसल्स होता है उसका ग्रोथ होने लग जाता है जो कि आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग से एक और इफेक्ट ये होता है कि आपके नॉरएपिनेफ्रिन के लेवल्स जो वो बढ़ने लग जाते हैं जो कि आपके फैट के मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग से आपके ग्रेलिन एंड लेप्टिन हार्मोन पे बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। इससे आपका जो सेटाइटी लेवल है वो बढ़ने लग जाता है, इससे कि आपके बॉडी को एक फुल सेंसेशन फील होता है ताकि आप जो है एक्स्ट्रा कैलोरीज कंज्यूम ना करें जो कि आपके वेट लॉस के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग से आपका मेटाबॉलिज्म भी तेज़ी से बढ़ने लग जाता है, यानी कि फूड से एनर्जी का जो ट्रांसमिशन का प्रोसेस होता है वो भी तेज़ी से बढ़ने लग जाता है जो कि आपके वेट लॉस के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। अब हम बात करते हैं हम कैसे करके एसिडिटी को रोक सकते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग के टाइम पे। इंटरमिटेंट फास्टिंग में कुछ लोग नोटिस करेंगे कि उनमें एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गई है। जानते हैं हम किस तरीके से एसिडिटी इंटरमिटेंट फास्टिंग के टाइम पे रोक सकते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग के दौरान आपको ध्यान देना है कि आपको वो फूड आइटम्स अवॉइड करने हैं जिससे कि एसिडिटी आपकी बढ़ सकती है। आप जो है बनानास का सेवन कर सकते हैं, मेलन्स का सेवन कर सकते हैं, आपको सिट्रस फ्रूट्स, फैटी फूड ये सब अवॉइड करना है, स्पाइसी फूड अवॉइड करना है जिससे कि आपका एसिडिटी जो है बढ़ सकता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग करते टाइम आपको ध्यान देना है कि आपको एक साथ लार्ज मील्स कंज्यूम नहीं करना है, आपको थोड़ा थोड़ा मील्स जो है वो कंज्यूम करना है ताकि आपको जो है एकदम से एसिडिटी बढ़ ना जाए। इंटरमिटेंट फास्टिंग करते टाइम आपको ध्यान देना है कि आपको जस्ट सोने से पहले ही खाना नहीं खाना है, खाने के बाद एटलीस्ट 2 to 3 आवर्स का आपको गैप होना चाहिए ताकि आपको एसिडिटी का प्रॉब्लम ना हो। इंटरमिटेंट फास्टिंग करते टाइम आपको ध्यान देना है कि आपको वो फूड आइटम्स खाना है जिसमें कि अल्कलाइजिंग प्रॉपर्टी होती है। आपको वो फूड आइटम्स खाने जिसमें कि अल्कलाइजिंग प्रॉपर्टी होती है। अल्कलाइजिंग प्रॉपर्टी वाले फूड खाने से आपका जो एसिड लेवल होता है वो न्यूट्रलाइज रहता है। इसमें आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खा सकते हैं, आप आलमंड्स का सेवन कर सकते हैं, आप योगर्ट खा सकते हैं। ये सभी आपके एसिडिटी के कंटेंट को न्यूट्रलाइज करके रखते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग करते टाइम आपको एक और मेजर ये ध्यान देना है कि आपको पूरे टाइम अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है, चाहे वो ईटिंग विंडो हो या आपका फास्टिंग विंडो हो, आपको पूरे टाइम आपको हाइड्रेटेड रहना है। अगर आप खुद को हाइड्रेटेड नहीं रख पाते हैं, पानी अच्छे से नहीं पीते हैं तो आपको एसिडिटी की समस्या बढ़ सकती है। इंटरमिटेंट फास्टिंग करते टाइम आपको मेजर एक और ये ध्यान देना है कि आपको कैफीन या अल्कोहल का कंजप्शन नहीं करना है। इससे भी आपके एसिडिटी का लेवल ट्रिगर आउट हो सकता है, इससे कि आपकी एसिडिटी बढ़ सकती है। ध्यान दें कि आप अल्कोहल या कैफीन जो है अपने इंटरमिटेंट फास्टिंग के दौरान ना कंज्यूम करें। इंटरमिटेंट फास्टिंग करते टाइम आपको एक और मेजर ये ध्यान देना है कि आपको जो फूड है उसे अच्छे से च्यू करके खाना है। अगर आप अच्छे से फूड आइटम्स को च्यू करके नहीं खाते हैं उससे भी आपका जो है डाइजेशन में बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है ना, आपका एसिडिटी का लेवल बढ़ सकता है।
इंटरमिटेंट फास्टिंग करते टाइम आपको एक और मेजर ध्यान ये देना है कि जो भी आप फूड आइटम्स खा रहे हो उससे आपके बॉडी का क्या रिएक्शन हो रहा है। अगर आपको किसी फूड आइटम्स खाने के बाद एकदम एसिडिटी बढ़ जा रही है तो आपको वो फूड आइटम्स अवॉइड करना है। इंटरमिटेंट फास्टिंग करते टाइम आपको मेजर ध्यान एक और देना है कि आपको खाने के तुरंत बाद सोना नहीं है। खाने के तुरंत बाद आपको अपराइट पोजीशन पे बैठना है, यानी कि सीधे बैठना है एटलीस्ट 1 या 2 घंटे, ताकि आपके फूड आइटम्स जो वो ईसोफेगस से ऊपर की तरफ ना आए, जिससे कि आपका एसिडिटी ट्रिगर होने लग जाता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग या वेट लॉस से जुड़े और वीडियोस देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन पर उनके लिंक दिए गए हैं, आप उन्हें जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद।